हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था एंड अब बारी है चैप्टर 3 की, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा नहीं है कि आप मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पहली बार सुन रहे हो, आप प्रीवियस क्लासेस में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रखे होंगे। एंड अब हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their property. Yes, basis of their property मतलब physical property and chemical property को देख के उसे metal and non-metal के कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। Think of some uses of metal and non-metal in your daily life. हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे अटेंसिल्स, हम यूज़ करते हैं अटेंसिल्स, तो वो भी एक मेटल के अंडर आता है। कुछ भी आप सोच लीजिए, आपका बॉटल है, आपका पेन है, वो सारे मेटल या फिर नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में से कोई एक में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगरिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपके माइंड में क्या आता है सिंपली, जैसे आपके हाथ में एक रिंग है, तो आप रिंग को देख के आप क्या सोचोगे कि ये मेटल है सिंपली। तो कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टीज़ है ना जिसे हम देख के सोचते हैं कि ये मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। तो चलते हैं आगे, हम जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करके हमें पता लगेगा कि ये क्या है। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ सम मेटल। कुछ मेटल को आपको कलेक्ट करने के लिए बोला है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे सब कुछ मेटल्स हैं जिसे आपको कलेक्ट करने के लिए कहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है नॉन मेटल है। तो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। जो एक्टिविटी 3.1 है उसमें सिंपली बोला गया है कि आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये 4 मेटल आपको लेना है। एंड नोट करो कि एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले क्या है उसका रंग रूप एंड उसके बाद क्या चेंजेस आता है। ठीक है, जो आप आयरन, कॉपर, इस चार मेटल आप लेके आओगे, ये 4 चीज़, एंड आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेके आना है एंड उसको रब करना है। जो आप मतलब एक्टिविटी से पहले, बिफोर एक्टिविटी, जब आप वो सैंड पेपर रब नहीं किए होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उसकी शाइनीनेस थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस शाइनी होगा। बट आफ्टर एक्टिविटी जब आप उसको सैंड पेपर के साथ रब करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ा शाइनिंग, उसका जो शाइनीनेस वो थोड़ा बढ़ जाएगा। एक्टिविटी के बाद क्या होगा, वो शाइनीनेस जो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक मेटल का प्रॉपर्टी, यहाँ पे शो किया गया हुआ है। क्या क्या बोला गया, मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। ठीक है, मेटल अगर प्योर स्टेट में है तो उसका एक शाइनिंग सरफेस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटालिक लॉस्चर। ये एक मेटालिक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मेटल्स के पास एंड नॉन मेटल्स के पास। ठीक है, तो एक्टिविटी 3.2 में क्या बोला गया, ये आपको एक नेचर मतलब एक उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि मेटल है। देन आपको क्या बोला गया है कि आयरन लेना है, वही एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये चारों लेना है एंड उसको कट करना है। जब आप कट करोगे, आप सोच सकते हो कि एक लोहा का कुछ भी हो, तो अगर उसको आप नाइफ से कट करोगे क्या वो कट होगा, नहीं, बिकॉज मेटल्स हार्ड होते हैं। बट देर इज़ अ एक्सेप्शन, क्या है कि ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, कट नहीं होगा। आयरन अगर आप लोहे को लेके कट करोगे नहीं होगा, कॉपर को भी नहीं होगा। तो होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको क्या बोला गया है, सोडियम मेटल लेना है, उसको हाथ से मत पकड़ लेना, वो सोडियम मेटल बहुत मतलब खतरनाक होते हैं, उसको टोंग से पकड़ना, फिल्टर पेपर के साथ उसको मतलब थोड़ा ड्राई अप कर लेना। ठीक है, देन उसको क्या करना है, आपको एक वॉच ग्लास में लेना है,
सिंपल एक वॉच ग्लास के ऊपर आपको लेना है एंड वहाँ पे सोडियम, ये सोडियम को आपको कट करना है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो सोडियम जो होगा वो कट हो जाएगा इजीली, बिकॉज सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम मेटल इजीली कट हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। जब आप लोहे को जब आप नाइफ से कट किए होंगे तो वो तो कट नहीं होगा ना, तो क्या होगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे कि आपने देखा कि जो सोडियम था वो कट नहीं हुआ, सॉरी वो कट हो गया, बट जो लोहा था मतलब आयरन था वो इजिली कट नहीं हो सका। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ये उसका कॉमन प्रॉपर्टी है, बट एक्सेप्शन क्या है कि वो मेटल से मेटल वेरी करता है। एंड सोडियम में जो देखा आपने कि वो मतलब इजीली कट हो गया, तो मेटल से मेटल उसका हार्डनेस भी वेरी करता है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा, एक था मेटालिक लॉस्चर, एक था हार्ड होता है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। देन एक्टिविटी 3.3, यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड, कॉपर, इसको आपको लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट विथ 4 to 5 टाइम्स विथ अ हैमर। एक हथौड़ा लेके ये चारों को आपको पीटना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सिंपली आयरन या फिर कॉपर, ये सबको अगर आपको आप लेके पीटोगे, मतलब कुछ लाइफ में तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका हुआ होगा कि आपने देखे होंगे जो लोहा का काम करते हैं उनके पास अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि वो पीटते हैं लोहा को, तो वो क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, टूटता नहीं है कभी। जैसे लकड़ी टूट जाता है वैसे लोहा कभी टूटता नहीं है। तो क्या होगा, ये जो आप हैमर के साथ उसको पीटोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। उसका चेंज क्या हो रहा है ये आपको रिकॉर्ड करना है, क्या हो रहा, ठीक है। तो सिंपली इसका प्रॉपर्टी है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। एक तो मेटेलिक लॉस्चर, सेकेंड जनरली हार्ड होता है, थर्ड आपका मेलाबिलिटी। थिन शीट में ये आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो मेलाबिलिटी का कहलाएगा, ठीक है। आप आगे जाके आप थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हैं, तो ये मत भूलना, जब थिन शीट में आएगा तभी मेलाबिलिटी होगा, ठीक है। देन आपका क्या हुआ, 3.4 में क्या बोला गया है कि मेटल को लेके वायर बनाने के लिए ट्राई करो। एंड हमारे जो नॉर्मल लाइफ होता है तो हम क्या देखते हैं, कौन सी मेटल का आप वायर देखे होंगे, नॉर्मली कॉपर की वायर। हम जो सोना पहनते हैं वो तो सिंपली वायर से ही बना होता है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब सोने का टुकड़ा लेके हम पहन दें। जनरली हम बहुत सारे मेटल्स की वायर हमारे आसपास होते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैंने आपको क्यों बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेलाबिलिटी। वो थिन शीट में अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको हम मेलाबिलिटी कहेंगे, बट अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम डक्टिलिटी कहेंगे। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्या होता है, गोल्ड बहुत मतलब मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ, मतलब आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे उसको आप 2 किलोमीटर तक एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपका शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसे आप याद रखना, मेरे साथ साथ ही नोट बना लेना तो आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा। यहाँ से समझ कर ही अगर आप नोट बना लोगे तो आपका जो टाइम मतलब बहुत सारा टाइम आपका बच सकता है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे कि आप डक्टिलिटी भी होती है, एक मेटल के पास मेलाबिलिटी भी होती है। जब सीट में कन्वर्ट होगा तो वो मेलाबिलिटी बोला जाएगा, जब वायर में कन्वर्ट होगा उसे हम डक्टिलिटी बोलेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उसको, उसके पास मेलाबिलिटी है एंड डक्टिलिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए हमारे डेली लाइफ में क्या चाहिए इसे देख के हम उसे शेप दे सकते हैं, ठीक है। कैन यू मेक सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। ऑफ कोर्स हम कुकिंग वेसल्स में कॉपर, एल्यूमिनियम जो होता है, मतलब
हाँ, कॉपर, आयरन, स्टेनलेस स्टील, ये सारे जो हम होते हैं कि हम कुकिंग वेसल में यूज़ करते हैं. डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? बिकॉज दिस मेटल्स क्या मतलब उनका काम होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेनली दे मतलब जब हीट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छे से होगा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, सारे पॉइंट में आपका हीट ठीक से जाएगा, इसीलिए इस मेटल्स को हम कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज़ करते हैं. ठीक है, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर. चलते देखते क्या बोला गया है एक्टिविटी में. सिंपली क्या बोला गया है यहाँ पे, एक तो आपको एक बर्नर लेना है, स्पिरिट लैम्प, विच इज स्पिरिट लैम्प, एंड आपको ये स्टैंड लेना है. ठीक है, ये स्टैंड आपको लेना है, एंड यहाँ पे क्या करना है, एक वायर आपको कनेक्ट करना है. ये इस वायर में ना एक होल है यहाँ पे, तो ये इस होल में क्या करना है आपको, वैक्स विच इज़ मॉम आपको यहाँ पे लगवा देना है, एंड इसके साथ एक पिन भी वहाँ पे इंजेक्ट कर देना है. तो क्या होगा, जब आप इस बर्नर को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो मेटल वायर है ये हीट को सप्लाई करेगा आगे तक, मतलब चारों ओर सप्लाई करेगा. जैसे जैसे हीट आगे जाएगा, ये मॉम जो होगा वैक्स आपका, तो वो तो पिघलने जल्द ही पिघल जाएगा एंड वो नीचे गिरेगा. उसके साथ साथ वहाँ जो पिन है उससे लगा हुआ है वो भी नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो क्या बोला गया है, टेक ए एल्यूमिनियम और कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड. इस स्टैंड में आपको क्लैम्प कर देना है. फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स के साथ आपको एक पिन इंजेक्ट करना है. हीट द वायर विथ स्पिरिट लैम्प के साथ उसको हीट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, आप कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पिन नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, एंड वो वैक्स भी मतलब लिक्विडफाई हो जाएगा. नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट. मेटल वायर को कुछ नहीं हुआ, बट जो वैक्स था यहाँ पे वो मतलब पिघल गया. द एबव एक्टिविटी shows that metal are good conductors of heat and have high melting point. मतलब ये दोनों अलग है. देखो, द एबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, उनका मतलब हीट को बहुत जल्द वो कंडक्ट कर देते हैं अपने थ्रू, वो सप्लाई कर सकते हैं चारों ओर. ठीक है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये मेल्ट होने में, जो हमारा ये वायर है ना कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का, ये खुद मेल्ट, जैसे वैक्स मेल्ट हो गया यहाँ पे, बट ये खुद मेल्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. याद रखना अच्छे से नोट बना के, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये भी याद रखना. ये सारे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं. ये मेटल आप हेडिंग देके उसके अंदर सारे लिख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे. ठीक है, तो क्या होता है आपका बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है हीट का, सिल्वर एंड कॉपर. एंड लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर, वो थोड़ा कम मतलब इनके कंपैरिजन में ज़्यादा सप्लाई नहीं करेंगे हीट. ठीक है, एक्टिविटी 3.6 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक सर्किट लेना है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट लेना है, एंड ये जो गैप है यहाँ पे कुछ मेटल्स को आपको इंजेक्ट मतलब रखना है. अगर जब आप मेटल रखोगे तो मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, मेटल के अंदर जाके इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. एंड क्या होगा, जब आप यहाँ पे मेटल रखोगे तो यहाँ से जाके ये बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, जब आप यहाँ पे मेटल रखोगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा. अगर आप नॉन मेटल रख दोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2. प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी. ए एंड बी के बिटवीन अंदर जब आप रखे होंगे मेटल तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा. डज द बल्ब ग्लो? येस. व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट मीन्स एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है. वो तो हीट कंडक्ट करता था, हमें पता था, बट अभी वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तो ये हमें पता चला. You must have seen that the wires can carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber like material. Yes, जब
घर में देखते हैं, जो सिंपली वायर्स होते हैं हमारे करंट मतलब लाइट फैन में, तो सिंपली पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर ऐसा कुछ कोटिंग होता है। क्यों होता है? अगर गलती से भी हमारा हाथ लग गया, ह्यूमन की बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही होते हैं। सिंपली हम हमारे शरीर के अंदर से भी करंट पास कर सकता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे कोटिंग होता है कि हम उसको अगर टच करते हैं तो हमें झटका ना लगे। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक, ठीक है। वाई आर इलेक्ट्रिक वाई कोटेड विद सब्सटेंस, मैंने जैसे आपको बताया, अगर हमारा बॉडी भी वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए वहाँ पे पीवीसी या फिर रबर लाइक मटेरियल का कोटिंग होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस में जब मेटल स्ट्राइक करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ऑफकोर्स, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? येस, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग a hard surface are said to be sonorous, ठीक है। जो मेटल जो मेटल साउंड प्रोड्यूस करेगा उससे हम क्या कहेंगे? सोनोरस कहेंगे। are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made up of metals? Because वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे मेटल्स के साथ, तो मेटल्स का बेल लगाने से बहुत ज़्यादा एरिया तक आपका साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो मेटल्स के लिए हम क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़े? पहला तो था मेटालिक लॉस्चर, ठीक है, पहला था मेटालिक लॉस्चर। दूसरा था आपका हार्डनेस होता है पर सबके पास नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा था आपका मेलाबिलिटी। चौथा था आपका डक्टिलिटी विच इज वायर फॉर्मेशन, ठीक है। पांचवा था आपका क्या था? हीट कंडक्टर। छठवा था आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर। देन आपका था सोनोरस, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था आपका मेटल का प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चला। एंड जब क्वेश्चन आएगा मेटल के बारे में लिखो, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या होता है, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। देन हम चलते हैं नॉन मेटल्स की ओर। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देर आर very few नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो मेटल्स बहुत सारे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स की जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर either solid और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। देखो, जो मेटल्स हैं वो सारे ही सारे आपको मतलब मेटल्स आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा, एक्सेप्ट वन। क्या होता है वहाँ? वो पारद। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, एक ही आपको लिक्विड में मिलेगा विच इज Hg, ठीक है। सॉरी, आपको क्या मिलेगा? एक ही पारद जो आपको मिलेगा लिक्विड में, ठीक है। अदरवाइज मेटल्स हमेशा सॉलिड ही आपको मिलेगा। बट जब आप नॉन मेटल देखोगे तो नॉन मेटल सॉलिड में भी मिलेगा एंड गैस में भी मिलेगा, एंड एक्सेप्शन आपको एक ब्रोमीन भी मिल जाएगा, ठीक है, विच इज़ अ लिक्विड। तो आपको क्या हुआ कि आपका जो मेटल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है, सॉरी सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है। बट जो नॉन मेटल्स है वो आपको बहुत सॉलिड एंड गैस में भी मिलता है, एंड एक्सेप्शन क्या होता है? ब्रोमीन,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी 3.7 आपको करने के लिए बोला गया है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाउंड इट। तो आपको हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि क्या सिमिलर प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास भी होते हैं। भारत विच इज मर्क्यूरी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं कि जैसे हमने अब तक मेटल्स के बारे में पढ़ा कि ये 7 मतलब उसका प्रॉपर्टीज़, क्या वैसे ही नॉन मेटल्स के पास होते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ कार्बन, सल्फर, आयोडीन, कैरी आउट द, मतलब आपको क्या कलेक्ट करना है, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, कैरी आउट एक्टिविटी 3.12, 3.4, 3.6 एंड नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको ये सारे ही ऑब्जर्व करना है, जैसे जैसे आपने मेटल के साथ किया था, ये सारे आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी ग्रेफाइट। आपको ग्रेफाइट आपने कलेक्ट किया होगा, तो ग्रेफाइट में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रही हूँ। फर्स्ट आपका हो गया, सॉरी, ग्रेफाइट। ठीक है, तो वो उसका जो टाइप ऑफ सरफेस क्या होता है, थोड़ा साइनी सा होता है। ठीक है, लॉस्चरस। हार्डनेस, क्या हार्ड होता है वो, नहीं, ग्रेफाइट हमेशा सॉफ्ट होता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है ग्रेफाइट, तो उसे याद रखना। देन मेलाबिलिटी, क्या उसके पास मेलाबिलिटी होता है, नहीं, वो नहीं होता है उसके पास मेलाबिलिटी। डक्टिलिटी भी नहीं होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सोनरिटी, नो, उसके पास सोनरिटी नहीं होता है। देन क्या आया आपका, आपका आता है कोल। ठीक है, जो कोल होता है, क्या वो हार्ड होता है, टाइप्स ऑफ सरफेस, ये हार्ड होता है कोल मेनली। हार्डनेस, हार्डनेस हार्ड होता है, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ सरफेस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो उसका टाइप्स ऑफ सरफेस होता है वो सिंपली नॉन लस्टर, उसका साइनिनेस, आप तो कोल देखे होंगे, तो ज़्यादा साइनिंग सा नहीं होगा। ठीक है, नॉन लस्टर। एंड हार्डनेस, ये थोड़ा हार्ड होता है। मिलाबिलिटी, नो। देन आपका डक्टिलिटी, नो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो। सिर्फ ग्राफाइट नॉन मेटल होता है एंड वही कंडक्ट करता है। आप पेंसिल देखे होंगे, जो हम लिखते हैं वो ग्राफाइट होता है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सोनरिटी, नो। ठीक है, देन आपका आ गया सल्फर। क्या ये लॉस्चरस होता है, नहीं, इसका कुछ साइनिंगनेस नहीं होता है। देन ये हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट। देखो, सल्फर मेनली पाउडर की फॉर्म में मैंने देखा है जितने सल्फर मैन, तो हम हार्ड या सॉफ्ट नहीं बोल सकते, क्रिस्टलाइन या फिर अमोर्फस बोल सकते हैं। तो नो हार्डनेस। तो मेलेबिलिटी, नो। डक्टिलिटी, नो, ये भी कंडक्ट नहीं करता। एंड सोनरिटी भी नो। ठीक है, देन आ गया आपका आयोडीन। ठीक है, सरफेस थोड़ा सा आयोडीन, आप आगे जाके भी पढ़ोगे, आपके बुक में लिखा हुआ है आयोडीन थोड़ा उसका साइनीनेस होता है। हार्ड होता है क्या, नहीं। मेलाबिलिटी, नहीं। डक्टिलिटी, नहीं। एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। एंड सोनरिटी, नहीं। तो ये हो गया आपका
एक्टिविटी टेबल 3.1 कंप्लीट। तो आगे चलते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है, या अच्छे से याद रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछ सकता है कि ये चारों मेटल के बारे में। अवेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कौन सा, ये पूछ सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे भी लॉस्चर जो साइनिनेस होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉफ्ट कौन सा है, जो कॉमन है वो नहीं पूछेगा कभी, जो कॉमन नहीं है वही हमेशा पूछता है। तो ये वाला टेबल, ये वाला टेबल एंड ये वाला थोड़ा याद रख लेना। On the basis of observation record in 3.1, discuss the general physical property of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group metals according to their physical properties alone. हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। देर आर मैनी एक्सेप्शन, जैसे कि हम हार्ड बता रहे हैं मेटल को, बट सोडियम तो सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सारे ही मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट जो मर्क्यूरी होता है वो अकेला रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये याद रखना। हाई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम एंड सीजियम होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो तो एक हार्ड सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या होता है आपका मर्क्यूरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में भी। एंड सारे ही मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बट गैलियम एंड सीजियम के लो होते हैं। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर हाथ में भी रखोगे अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, मेटल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या कि लॉस्चरस का, बट आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी वो लॉस्चर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। जो कार्बन होता है वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जो होता है ना ओवर फ्रेंडली, डिफरेंट फॉर्म। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। उस मतलब सारे फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा उस सबको हम एलोट्रोप के नाम से भी बोल सकते हैं। डायमंड, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड बहुत हार्ड होता है, वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है नोन, एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ग्राफाइट, जो अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो सॉफ्ट होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवाता है। अल्काली मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, ये मेटल के बीच एक्सेप्शंस है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये सब याद रखना है, सब याद रखने वाला पॉइंट है, एंड शॉर्ट नोट्स बनाने से ही आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इजीली मतलब क्लियरली क्लासीफाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हम इतना क्लासीफाई नहीं कर सकते, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अगर फॉलो करेंगे तो हम इजीली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कौन सा मेटल्स है एंड कौन सा नॉन मेटल्स है। तो चलते हैं एक्टिविटी 3.8 की ओर। यहाँ पे क्या बोला गया है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर। ठीक है, कुछ मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन। आपको कैसे बर्न करोगे, आप एयर में बर्न करोगे ना, तो Mg + O2। ठीक है, आपका क्या मिलेगा, MgO, विच इज़ 2 MgO। Them in water, burn the magnesium ribbon, collect the ashes from formed and dissolve them in water। तो आपको क्या करना है, आपको क्या मिला, MgO मिला, उसके साथ अगर आप वाटर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जब आप इसको पेपर के साथ, ब्लू लिटमस पेपर के साथ या फिर रेड लिटमस पेपर के साथ अगर आप इसको टेस्ट करवाओगे तो ये क्या है, बेस है सिंपली। तो ये क्या करेगा, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा उसके साथ तो कुछ कलर चेंज नहीं होगा, पर जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बेस है सिंपली। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बॉन्डिंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? बेसिक। नाउ बॉर्न सल्फर पाउडर, प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आपको क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। एड सम वाटर टू एबोव रिएक्शन। जब आप पानी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से H2SO3 विच इज सल्फरस एसिड। तो ये एसिड हो गया, ब्लू लिटमस को रेड का बना देगा। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेस विच इज एसिडिक। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप नोट कर देना। Most non-metals produced acidic oxides when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxide. मैंने इस पॉइंट आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी बोल दिए थे कि जब मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड, एंड मेटल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड देन क्या बोला गया है आपके यहाँ पे, क्वेश्चंस है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा ये, आपका होगा मर्क्यूरी। रूम टेम्परेचर मेटल बोला गया है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी होगा। अगर यहाँ पे नॉन मेटल बोला गया होगा वो ब्रोमीन होता। ठीक है, कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। मेटल जो हम काट सकते हैं इजीली, जैसे सोडियम और पोटेशियम आप जो बोल सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, सिल्वर। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था सिल्वर या फिर गोल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बट सिल्वर पहले आप सिल्वर बोलेगी। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब लीड, ब्रास, यहाँ पे था ना आपका लीड एंड मर्क्यूरी, तो आप लीड बोल सकते हैं अगर एक बोले। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलाबल एंड डॉक्टाइल। मेलाबल तभी बोलेंगे जब फाइन सीट बन रहा है, डॉक्टाइल तभी बोलेंगे जब वायर बन रहा है। ठीक है, तो इतने तक मैं आपको समझा दिया। इतने तक अच्छे से नोट बनाना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड उसका बहुत सारे पॉइंट्स आगे, कैसे मेटल को हम पहचानेंगे, उसका कुछ रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।